देश भर में आम चुनाव चल रहा है, पांचवें दौर का मतदान होना है। आखिरकार देश के अलग अलग इलाकों से लोग क्या सोच रहे हैं, आइए सीधा बात करते हैं महाराष्ट्र से आए हुए एक व्यक्ति से। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रसाद इनामदार है। मैं महाराष्ट्र में पुणे ज़िले से आया हूँ। मैं आईटी में जॉब करता हूँ और क्या तो आप आईटी में जॉब करते हैं। अच्छा, ये जानना चाह रहे थे महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है इस बार कुछ ज्यादा वाइब्रेंट लग रही है, अलग अलग चीजें आ रही हैं। जी जी बिल्कुल, क्योंकि उसके लिए कुछ रीजंस है। जो महाराष्ट्र में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पार्टीज़ है और वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट पार्टीज़ है, जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी, वो अभी स्प्लिट हो चुकी है दो हिस्सों में, जो कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड मूव था। और जिसकी वजह से उनका जो चुनाव चिन्ह था ओरिजिनली धनुष्य बाण वाला, वो भी टेक ओवर कर लिया गया है जो स्प्लिट हुई हुई शिवसेना है उनके द्वारा। तो ये जो पॉलिटिकल जो एटमॉस्फेयर अभी बना हुआ है वो काफ़ी चर्चा में है। और इसमें ये भी चीज़ है कि जो बाला साहब ठाकरे की लेगेसी थी, वो उद्धव ठाकरे अभी इस कंडीशन में, जबकि उनकी शिवसेना बटी हुई है, उसको कैसे आगे बढ़ाते हैं। ये सबसे बड़ा देखने लायक माहौल होगा महाराष्ट्र में स्पेशली। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जो नेशनल कांग्रेस पार्टी है, जो अपनी एनसीपी थी, उसमें भी जो अजित पवार है, जिनके चाचा हैं शरद पवार जी, वो भी अभी बीजेपी के साथ अलायंस में है। तो ये अगर आप एक तरीके से देखोगे तो ये जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो एक तरीके से थोड़ा सा पलट गया है। तो ये चुनाव जो है स्पेशली वो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा ये देखने के लिए कि हवा किस तरफ बह रही है, और ये जो सारी चीज़ें हैं जो हुई है अंडर द पीरियड ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, इसका इम्पैक्ट क्या होता है। और जनता जो एक सोच के वोट डालती है कि हम अगर एनसीपी के सपोर्टर्स हैं और शरद पवार जी को देख के वोट देते हैं, अजित पवार जी को देख के वोट देते हैं, और उनके वोट डालने के बाद जब ये पार्टी चुन के आती है तो अपने बेनिफिट्स के लिए वो लोग जो सत्ताधारी पार्टी है जो सेंट्रल में है उनके साथ अलायंस करके काम करते हैं। फिर जब आप वोट डालते हो और आप एक सोच विचारधारा के तहत वोट डालते हो, तो उसका रिलीवेंस क्या है एग्जैक्टली। और ये जो सारी चीज़ें चल रही होंगी लोगों के दिमाग में, ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें पहले भी हुई है, लेकिन इस दौरान ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो एक थोड़ा सा टर्बुलेंस का माहौल है महाराष्ट्र में भी। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये चुनाव किस तरफ जाता है। मतलब एक डायरेक्शन मिलेगी इस बार। हाँ, एक डायरेक्शन मिलने की संभावना है। मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन अगर कोलिशन गवर्नमेंट भी बनती है महाराष्ट्र में या फिर सेंट्रल में, अगर समझो कुछ उल्टा पलट हो भी गई, जिसकी संभावना है वैसे तो बहुत कम है, लेकिन अगर कोई फेरबदल हो भी गया और कोलिशन गवर्नमेंट आती भी है, तो अगर आप हिस्ट्री उठा के चेक कर लो तो कोलिशन गवर्नमेंट ने हमेशा जो पार्टी मेजोरिटी में आई है उनसे बढ़िया ही काम किया है। आप हिस्ट्री उठा के देख लो। सर जी, अगर हम और इश्यूज की बात करें तो क्या विकास भी कोई मुद्दा है? विकास तो देखिए, जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास ही होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेकेंडरी आती है। अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड 45 ईयर्स हाईएस्ट है। उसके बाद जो हमारे सड़कें, बिजली, पानी, जो मूलभूत चीज़ें हैं उनके मुद्दे हैं। फिर शिक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा है। जो हमारे बाहर देशों में पढ़ने वाले छात्र हैं उनको जिस तरीके की तकलीफ़ें वॉर के वजह से या फिर बाकी सारे जो टर्बुलेंस बाहर चल रहा है उसकी वजह से उनको जो सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही है, उनके भी तो मुद्दे हैं हमारे पास। तो इन सारी चीज़ों पे प्राइमरी फोकस होना चाहिए जनता का जब वो वोट देने जाए। लेकिन हाल फिलहाल में मतलब बीजेपी के मैनिफेस्टो में, जो पहले से उनका मैनिफेस्टो रहा है, उस दौरान उन्होंने कुछ कुछ प्रोमिसेस वहाँ पे किए थे जो कि अभी सच होता दिख रहा है। हालांकि मैं उसके कम्प्लीटली फेवर में नहीं हूँ कि सिर्फ उन्हीं मुद्दों की वजह से हमें वोट करना चाहिए बीजेपी को, लेकिन जैसे राम मंदिर हो गया या फिर आर्टिकल 370, ये सारी चीज़ें वो मैनिफेस्टो में उनके पहले से मौजूद थी। अभी इसका कितना कंट्रीब्यूशन इसमें बीजेपी का है और कितना ये पुराने केसेस की वजह से है जो सालों साल चलता आ रहा है, जिसका आप कह सकते हैं कि एक संजोग बना है कि ये बीजेपी के टेन्योर में इसका रिजल्ट आया है। ये सारी चीज़ें भी है, लेकिन देखने वाले तो यही देखेंगे कि भाई बीजेपी की सरकार सेंटर में थी और उस टाइम पे ये रिजल्ट आया और बीजेपी ने मंदिर बनवाया है। हालांकि ये प्राइमरी कंसर्न नहीं होना चाहिए जब हम और आप वोट करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बाकी जैसे जिसकी सोच। आपका ढेर सारा धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो यहाँ पर आप समझिए महाराष्ट्र में जो इलेक्शन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दिशा मिलने का अनुमान है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।